Following information has been obtained from the records of Left Center Corporation for the period from January 1st to June 30, 2014। तो ये जो विवरण दिया गया है इसको देख लो, आपने क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स 2014 जनवरी 1st 2014 जून 30। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या डाल दिया है इन्होंने, लिख दिया है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 25,000, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में 12,000 और क्लोजिंग में 15,000, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग में 60,000 और क्लोजिंग में 55,000। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग 6 मंथ्स आर। तो ये जो 6 महीने हुए हैं उसमें और कहते क्या लेन देन हुआ है, वो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,50,000, वेज पेड 2,30,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 92,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000, सेल्स 9 लाख। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट शोइंग वेरियस डिवीजन ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहा है आपने क्या करना है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट की स्टेटमेंट तैयार करनी है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने पहले तैयार की थी, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम दी है कि इन्होंने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये दे दिया है, रॉ मटेरियल का भी, ठीक है, क्लोज क्या बोलते हैं उसका, फिनिश्ड गुड्स का भी, और साथ में है वर्क इन प्रोग्रेस इसका भी, ठीक है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी साथ साथ में दे दिए हैं। तो आप देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो पहला कारण तो आपको पता ही है, पहला हेडिंग आपका बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो नीचे लिख देना कितने टाइम के लिए बना रहे हो, फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2014, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, 6 महीने के लिए बना रहे हो आप। 6 महीने का पीरियड जो था आपको दिया हुआ है, उस पीरियड के लिए आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट तैयार की है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये कितना है 30,000। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है आपको, ऐड परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा है 4,50,000 रुपये का। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारे का सारा, फिर दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये खरीदा हुआ है, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक ये है रॉ मटेरियल का, और क्लोजिंग स्टॉक ये। तो देखो इसको सोल्व करके फिर क्या आ गया, परचेजेज आपने ऐड कर दी 4,50,000, तो ये बन गया 4,80,000। इसके नेक्स्ट क्या करोगे आप, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का उसको आप लेस करो 25,000 को, आपके पास आ जाएगा 4,55,000। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। इसके नेक्स्ट अगर ये जो आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल आ गया है, रॉ मटेरियल आ गया है, सारा ये ऐड और लेस करके जो आपके पास अभी आंसर आया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट बेस प्लस कर दोगे 2,30,000 की, तो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 6,85,000। उसके नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं 92,000 के, तो इसको प्लस करो तो ये आ गया आपके पास 7,77,000। तो इसमें आपने फिर उसी तरह से करना है, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 15,000। तो ये ऐड और लेस करके आपके पास आ गया 7,74,000। इसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। इसके नेक्स्ट आप क्या करते हो, नेक्स्ट आप करते हो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 30,000 के दिए हैं, प्लस कर दिया, आपके पास आ गया 8,04,000। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें भी आपने आगे उसी तरह से करना है। अब ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको प्लस कर दो, इसे माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 8,09,000। तो ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप क्या करोगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
20,000 के दिए हैं, प्लस कर दिया, आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके नेक्स्ट जब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में आप ऐड प्रॉफिट करोगे, ठीक है, वो कितने का दिया हुआ है आपके पास 71,000 का, ठीक है, प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सेल्स 9 लाख रुपीज़। अब ये देख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में हमें सेल्स दी हुई है कि प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ऊपर क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है सेल्स, सेल्स दी है 9 लाख की, तो इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो ऐड प्रॉफिट लिखा हुआ है ये आपने कैसे पता किया, ये आपके पास आई है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि सवाल करते समय किसी प्रकार की मुश्किल ना आए, कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि अभी हम सोच रहे थे कि ये क्या चीज़ आ गई है, ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने लिख दिया यहाँ पे BF यानी कि बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 71,000 का प्रॉफिट आया है ये बैलेंस फिगर है हमारे पास। सेल जो है वो 9 लाख रुपीज़ की, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सिर्फ ये जो आपने स्टेप पता किए हैं वो अच्छी तरह से देख लेने हैं। आपने क्या करना है, जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसको ऐड करना है और क्लोजिंग को लेस करना है, ठीक है, बस यही पॉइंट है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, डायरेक्ट वेज प्लस कर दोगे तो आपके पास बन जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस कर दोगे, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसमें आप फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसको प्लस और माइनस कर लोगे, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को प्लस करोगे, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको सेल्स दी हुई है तो सेल्स यहाँ पे लिख के आप बैलेंसिंग फिगर पता कर सकते हो। बैलेंस करके 71,000 जो आएगा वो होगा आपके पास प्रॉफिट, ठीक है।